सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, जो मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही चलता है। ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखाने में आया होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाने में आया होगा, लेकिन आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ऑर्डर ब्लॉक इतना बेहतरीन काम करता है कि अगर आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, ऑर्डर ब्लॉक्स को सही तरीके से मार्क करना सीख लिया, उसे आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो आप आसानी से गोल्ड के अंदर पैसा बना सकते हो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर मतलब दो तरह का होता है। एक तो ये अप ट्रेंड हुआ, ठीक है, जब प्राइस हाई हाइज बना रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया। और प्राइस डाउन ट्रेंड होता है जब प्राइस जो है वो लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, ये आपका लोअर लोज हो गया। अभी इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि भाई मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ये जो प्रीवियस लो है वो उसका प्रोटेक्टेड है। जितने भी उसके प्रीवियस लोज है ना, वो प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस प्रीवियस लो को तोड़े बिना ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने जो प्रीवियस हाइज है उसको तोड़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, उसका जो प्रीवियस हाइज है वो प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाता। ठीक है, प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाता, इसका मतलब प्राइस क्या है? सिंपल है, प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में और उसके जो लोज है वो टूटते जाते हैं। सो दैट इज सिंपल कि भाई ये आपका प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में। दो ही ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है, एक अप ट्रेंड में ट्रेड करना है, एक डाउन ट्रेंड में। साइड वेज कोई ट्रेंड नहीं होता, साइड वेज जो कचरा होता है उसमें आपको छोड़ देना है मार्केट को। मार्केट में आपको वेट करना है इम्पल्सिव मूव का। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ऐसे बड़ा जो मूव आता है इसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। ठीक है, वन साइडेड मूव का आपको वेट करना है, इम्पल्सिव मूव का। उसके बाद ही आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। फॉर एग्जांपल अभी एक इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है, तो आपका ये जो हाई है यहाँ पे, ठीक है, हाई बना के यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस किया। देन अगेन ये वाला एक इम्पल्सिव मूव आया। ये वाला इम्पल्सिव मूव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। जो ये वाला स्विंग था इसको इसने यहाँ पर जो है वो ब्रेक कर दिया। अभी ये इम्पल्सिव मूव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपका बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया, तो अभी ये जो इम्पल्सिव मूव आया यहाँ पे, ठीक है, उसका जो लो है, ठीक है, ये बन गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, या वैसे बोलोगे आप ऑर्डर फ्लो। बहुत लोग यहाँ भी गलती करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक आपको सिखाने में आया होगा कि भाई लास्ट जो नेगेटिव कैंडल होती है उसको आपकी ऑर्डर ब्लॉक होती है, बट ऐसा नहीं है। पूरा जो छोटा एक स्विंग बना होगा यहाँ पे, ठीक है, दो तीन रेड कैंडल्स का क्लस्टर होगा, तो उसे ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। आपको पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क करना है, ना कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। क्योंकि कई बार प्राइस क्या होगा ना, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ये ऑर्डर फ्लो है तो प्राइस जो है वो आपका ऑर्डर फ्लो टैप करके ही ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और आपका अगर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होगा तो प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश है तो प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा ही नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा। वो आपके ऑर्डर फ्लो को टैप करके ऊपर निकल जाएगा। सेम चीज इसके अंदर भी है, आपको वेट करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। जैसे डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस जा रहा है तो आपको वेट करना है कि कब प्राइस आपका जो लोज है उसे तोड़े। जैसे ही एक लो तोड़ा, ये इम्पल्सिव मूव हो गया। ठीक है, ये वाला जो इम्पल्सिव मूव हो गया आपका। और आपको अब फाइंड करना है आपका ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कहाँ होगा? ऑर्डर फ्लो आपका इस जगह एरिया के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में आपका ऑर्डर फ्लो होगा। जैसे ही आपका प्राइस जो है वो उस ऑर्डर फ्लो पे टैप करेगा तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। दिस इज बेसिकली नथिंग बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ऑर्डर ब्लॉक्स इज नथिंग बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन। वो आपको ट्रेंड कंटिन्यू, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वो आपको पिन पॉइंट एंट्री देगा कि भाई कहाँ से प्राइस जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। प्राइस कितना नीचे आएगा कितना ऊपर जाएगा वो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स डिसाइड करेगा। ऑर्डर ब्लॉक होता है, इट्स नथिंग बट जो एक बड़ा मूव आया होता है ना, तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटीज पेंडिंग रह गई होती है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बड़ी बड़ी बैंक्स जो ट्रेड करते हैं ना, तो उनके बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज में ट्रेड लगते हैं। तो सारे जो ऑर्डर्स है वो एक साथ पंच नहीं हो पाते, तो कुछ क्वांटिटीज बाकी रह जाती है, उसी को आप बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस एग्जैक्टली उसी क्वांटिटीज को लेने के लिए प्राइस जो है वो नीचे टैप करता है और अपना मूव कंटिन्यूशन करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ रूल, ऑर्डर ब्लॉक कब मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक आप तभी मार्क करोगे जब प्राइस अगर बुलिश है
और अपना जो प्रीवियस हाई है उसको तोड़ दिया है प्राइस ने, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। तो अब आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे ये वाला, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो आप मार्क करोगे। अब प्राइस का आप वेट करोगे कि प्राइस कब आपके ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे और वहां से एक कंटिन्यूएशन दे। देन अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, उसको आपको मार्क कर लेना है। देन प्राइस का वेट करना है कि कब प्राइस वहां पे टैप करे और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है, इतना सिंपल है। विदाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब विदाउट, अगर ये प्रीवियस हाइस को वो ब्रेक नहीं करता है तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। समझ में आई बात? अभी फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे जा रहा है लेकिन उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया यहाँ पर और यहीं से वो नीचे आ गया, ठीक है, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा? क्योंकि इसका प्रीवियस जो हाई था उसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आपका ऑर्डर फ्लो है वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं। अगर काम कर भी गया तो क्या होगा, वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है उसको ब्रेक डाउन देकर इसे रिटेस्ट करके वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। सो आपको हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना है एक हाई ब्रेक होने के बाद। और या फिर इस सिचुएशन एक ये भी हो सकता है कि भाई प्राइस जो है वो आपका साइडवेज ही हो जाए, ठीक है, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो आपको अगर साइडवेज मार्केट से भी बचना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको एक इम्पल्सिव मूव का वेट करना है, ठीक है, एक इम्पल्सिव मूव का वेट करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो और उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना। सो फटाफट चार्ट्स पे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं कि एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करता है। रूल आपको समझ में आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है और कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न भी देखने हैं, जैसे डॉजी कैंडल हो गया, फिर जो बड़ी बड़ी विक्स जो छोड़ के जाती है ना कैंडल, जैसे ये वाली विक, ठीक है, वो बहुत पावरफुल होती है ये और डॉजी कैंडल, ये दो अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। और साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर इम्पल्सिव मूव इसको बोलते हैं, ये वाला इम्पल्सिव मूव जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स भी मौजूद होती है, ठीक है, एफवीजी भी होती है, उसको हम लोग इम्पल्सिव मूव, एक बड़ा मूव आना चाहिए। ये कचरा अगर हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा ये कचरा हो रहा है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना, हमें वेट करना है इस इम्पल्सिव मूव का। इस इम्पल्सिव मूव का वेट करो, ठीक है। इम्पल्सिव मूव के अंदर आपके फेयर वैल्यू गैप्स भी होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स भी होंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन भी होगा, तो वहीं पर आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। चलो एक चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, एक रैंडम डेट पर चले जाते हैं पीछे कोई भी, यहीं से जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, ये एक रैंडम डेट पे हम लोग आ गए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स को सही तरीके से मार्क कैसे करना है। एकदम सिंपल है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखो, ठीक है, और पूरा देखने से पहले सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स मैं आपके लिए और भी ला सकूँ। चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये वाला एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर तोड़ा। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपका ऑर्डर, यहाँ एक गैप भी है, ठीक है, गैप को भी आपको इसको मार्क कर लेना है, गैप है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्डर फ्लो, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये पूरा आपको क्लस्टर ऑफ कैंडल्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। और आप देखोगे पिन पॉइंट वहाँ पे प्राइस आया और वहीं से अप ट्रेंड उसने कंटिन्यू किया। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस नीचे आया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ये एग्जैक्ट ये वाली कैंडल पे ब्रेक, कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है, वो याद रखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग जरूरी है। कैंडल का क्लोजिंग देता है मतलब वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। उसके नीचे का ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, डॉजी कैंडल, वो सब आप मार्क करो, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप, ये गैप हो गया ना, आपका गैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस पिन पॉइंट आप देखोगे वहीं पे फॉल, इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी वहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। अगेन ये वाले गैप को आप मार्क कर लो, ठीक है, इस पूरे गैप को आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे वीक भी है, तो जब भी प्राइस इस जोन पर टैप होगा तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको 15 मिनट से ज़्यादा नीचे जाना नहीं। आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे 15-30 मिनट्स या 1 आवर पे, ठीक है। आपको 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट पे आप जाओगे, वहाँ पे आप बहुत नॉइज होगा, उसके आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, वीक है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। सो यहाँ पे अभी प्राइस आया नहीं है। अगेन देखते हैं, ये वाला एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को आप देखोगे बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन भी है।
लेकिन प्राइस वहाँ पे अभी आया नहीं है, तो हमें पेशेंटली वेट करना है। ये पेशेंस का गेम है। पेशेंटली हमें वेट, फिर इस कचरे में आपको नहीं पड़ना। ये जो साइड में इसका कचरा है ना, यहीं पे पैसा लोग यूज, अपना जो पैसा होता है वो हार्ड एंड मनी यहीं पर लूज कर देते हैं। कचरे में आपको घुसना नहीं है। आपको क्या करना है, इम्पल्सिव मूव का वेट करना है। इम्पल्सिव मूव आने के बाद ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो को मार्क करो, प्राइस का उस जगह पे आने का वेट करो, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं है। अगेन आप देखोगे इस ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है, आप इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करोगे एंड आप देखोगे पिन पॉइंट, प्राइस वहां पे आया, टाइम पास किया, पिन पॉइंट यहाँ से आप ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, अभी आपका क्या हो गया, ये वाला आपका, यहाँ पे आप इम्पल्सिव मूव देखो, इसे इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। इम्पल्सिव मूव इज नथिंग बट 3 to 4 कंटिन्यूअस कैंडल्स अपसाइड। ठीक है, जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स भी होंगे, फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो आप देखोगे प्राइस पिन पॉइंट वहां पे आया एंड प्राइस ऊपर की तरफ बूम। ठीक है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स भी ट्रेड कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम आप इसे ट्रेड करोगे लिमिट ऑर्डर के साथ, आपको लिमिट ऑर्डर डाल देना है। ठीक है, जो भी जोन है, जोन का लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करोगे आपको कंफर्मेशन के साथ, जैसे हैमर कैंडल का कंफर्मेशन हो गया, बुलिश एनगल्फिंग का कंफर्मेशन हो गया, तो यहाँ कंफर्मेशन के साथ भी आपको अगर ट्रेड लोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200 पे, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने 15 मिनट्स पे मार्क कर लिया, आपको 110%, 200 से 300 पे दिन का इजीली मिल जाएगा। देन अगेन विद कंफर्मेशन आप देखोगे प्राइस पे पॉइंट आया, बुलिश एनगल्फिंग दिया, अगेन प्राइस अप। ठीक है, वहीं पर देन अगेन हम इस अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को आपको छोड़ना नहीं है। अनमिटिगेटेड मतलब क्या होता है कि प्राइस अभी उस जोन पर आया ही नहीं, मतलब इन फ्यूचर कभी भी आएगा वो बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, अभी आप देखोगे प्राइस अभी भी नहीं आया एंड लुक एट दैट, टैप एंड बूम, आप प्राइस का मूव देखो, जबरदस्त यहाँ पे प्राइस का मूव। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पिप्स का मूव। अच्छा, अगर बहुत से लोगों को टारगेट में प्रॉब्लम होता है कि सर हम टारगेट कहाँ रखें, एंट्री तो मिल जाती है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन टारगेट तो भाई सबसे इजी टारगेट है, आप प्रीवियस जो स्विंग्स होते हैं ना उसको मार्क कर दो। कि फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे एक स्विंग दिख रहा है, आप उसको मार्क कर दो और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। लो स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा एंड बूम, योर टारगेट अचीव। 400 पिप, 400 पिप्स गोल्ड में बहुत होता है। अगर दिन का आपको एक ट्रेड भी मिल गया तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, और ये इतना सिंपल मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक आज बता रहा हूँ, इतना सिंपल आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ये आपको एस एम सी आई सी टी में सब घुमा के रखेंगे, आपको वो सब कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सिंपल रूल याद रखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो। हाँ, बायस जानना जरूरी है, अगर हो पॉसिबल हो तो बायस आप निकाल सको तो निकालो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है वो 70-80% ऑफ द टाइम जो है वो बुलिश रहता है। और मैं तो कहूँगा कि आप ज़्यादातर बुलिश ट्रेड ही लो बाय गोल्ड के अंदर, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। गोल्ड अगर बुलिश है तो आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करना है। ठीक है, 15 मिनट्स में आके अभी आप देखोगे अगेन प्राइस कंटिन्यू उसमें, यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप एक ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बहुत बढ़िया काम किया। एक यहाँ पे वॉलेटिलिटी वे न्यूज़ के कैंडल में हो सकता है नीचे टैप किया और इसी टैप को प्राइस ने रिस्पेक्ट करके यहाँ पे घूम देना। अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, गैप भी है, तो हम इसे भी मार्क करेंगे, लेकिन प्राइस यहाँ पे नहीं आया। देन अगेन देखो ये बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस ने टाइम पास किया। आप अगर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करोगे ना तो आप इस कचरे से बच जाओगे, ये जो कचरा दिख रहा है ना इससे आप बच जाओगे। ठीक है, यहीं पर लोग पैसा लूज करते हैं। आपको सिर्फ इम्पल्सिव मूव का वेट करना है, देन बूम हो गया काम आपका। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपको ये वाला ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेना है। ठीक है, जब ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा हो ना तो आपको एक पूरा जोन मार्क करना है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अभी आप देखो प्राइस ऊपर गया, पिन पॉइंट यहाँ पे प्राइस ने टैप किया एंड बुलिश एनगल्फिंग के साथ यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला इतना जबरदस्त काम करता है। अभी आप देखोगे यहाँ से मूव लिमिट ऑर्डर भी अगर आपने डाला होता, यहाँ का भी टारगेट रखा होता आपने स्विंग हाई का, तो भी आपको 260 पे बहुत होता है। देन अगेन मल्टीपल टाइम्स उसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। देन अगेन ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस ने टाइम पास किया है इसे भी आप मार्क कर सकते हो। ये एक इम्पल्सिव मूव है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे मैंने इम्पल्सिव मूव सिखाया आपको, ये इम्पल्सिव फेयर वैल्यू गैप्स है। तो आप जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखोगे प्राइस
यहाँ पे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया इसने, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड उठा सकते हो जब ऐसे इम्पल्स मूव के बाद जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप के पास प्राइस आता है, तो यहाँ पे भी आप अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस को हम लोग वेट करेंगे कि कब प्राइस हमारे इस अगेन जोन में टैप करे और हम लोग ट्रेड ले, लेकिन यहाँ पे कहीं भी प्राइस ने यहाँ पे टैप नहीं किया, तो यहाँ हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, सिंपल, ठीक है। अब जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये एक मेरी फेवरेट कैंडल है। जैसे मैंने आपको कैंडल का पैटर्न बताया ना, डॉजी हो गया, जब प्राइस जो है जो एक सडन मूव आता है ना, तो एक वीक छोड़ के जाता है। तो ये वीक छोड़ के जाता है ना, ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, ठीक है। आपको सिंपली उस वीक को मार्क कर लेना है, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। डॉजी कैंडल बनेगा, दैट इज ऑल्सो योर ऑर्डर ब्लॉक। नेगेटिव कैंडल होगा, दैट इज ऑल्सो योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। आपको सिंपली, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, आपको सिंपली 15 मिनट्स पे अगर कोई ऐसा बड़ा वीक आता है, आप बड़ा वीक को मार्क कर लो, ठीक है। बिंदास प्राइस का वेट करो कि कब आपका प्राइस जो है वो इस बड़े वीक पर आए और आप ट्रेड करो, ठीक है। मीनवाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैंने क्या बोला, इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव मूव के बाद आपको ये ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेना है। ऑर्डर फ्लो मार्क करो एंड लुक एट दैट प्राइस, पिन पॉइंट टैप एंड बूम, मल्टीपल टैप्स एंड बूम, ठीक है। उसके ऊपर ये कंटिन्यू टैप्स एंड बूम। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन, फर्स्ट में हम लोग लिमिट ऑर्डर डालते हैं, सेकंड या थर्ड में आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे आप, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। मैंने क्या बोला, कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हुआ, कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ, तो ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इनवैलिड है, ठीक है। अभी आप पावर देखो इससे, ये मैंने आपको बताया पावर, ये बताया था ना, ये वीक, जब भी मार्केट में एक ऐसा बड़ा वीक छोड़ के जाएगा, आपको उसको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब सिंपल होता है कि इतना बड़ा वीक बना के जब मार्केट ऊपर गया वन साइडेड, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो क्वांटिटीज थी वो पेंडिंग रह गई, उसे लिमिट ऑर्डर को वापस लेना बहुत जरूरी है, मार्केट वो लेने आएगा ही। तो आपको इस कैंडल को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जो भी लिमिट ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे, ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशंस के, उनको लेने के लिए प्राइस आता है, और आप देखोगे बहुत ही जबरदस्त रिवर्सल आएगा। यहाँ से आप देखो 300 पे टैप करते हैं, यहाँ पे 300 पिप्स का मूव, मल्टीपल टैप्स, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के बाद कंफर्मेशन बुलिश एंगल्फिंग, आपका ट्रेड बूम, यहाँ पे हैमर और आपका ट्रेड बूम विद कंफर्मेशन के साथ भी आपको ट्रेड मिलेगा, मल्टीपल कंफर्मेशन, अगेन फोर्थ टाइम भी यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, बुलिश एंगल्फिंग एंड बूम। यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए छोटा टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा मार्क करना है 15 मिनट्स या उसके ऊपर। कंफर्मेशन के लिए आप 5 मिनट या 3 मिनट पे जा सकते हो कि भाई मुझे कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, बुलिश एंगल के लिए हैमर चाहिए, तो उसके लिए आप जा सकते हो, बराबर। ये और अगर आप एकदम ही सेफ ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट पे ही कंफर्मेशन लिखो, 5 मिनट पे भी मत जाओ, ठीक है। तो इतना सिंपल ऑर्डर ब्लॉक्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये अगेन यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू गैप आया, उसको मार्केट स्ट्रक्चर में ब्रेक किया, लेकिन प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर। आपको इतना बड़ा गैप मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कभी इतना बड़ा गैप होता है तो आपको क्या करना है, उसका 50% ले लेना है, 50% मार्क कर लो और वेट करो कि प्राइस का मेरे 50% पे लेवल पे है तो मैं ट्रेड लो, लेकिन यहाँ पे प्राइस 50% लेवल पे नहीं है। और जैसे मैंने पीछे बताया था, ये वाला इम्पल्सिव मूव जो बताया था ना आपको, कहाँ गया, चलो छोड़ गया वो, एक फेयर ईयर है, फेयर इम्पल्सिव मूव, फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस ने टाइम पास किया और ऊपर, देन अगेन सेम चीज रिपीट हो, बार बार मार्केट में सेम चीजें रिपीट होगी। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, बड़ा एक मार्जिन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू, और प्राइस आप देखो तो परफेक्ट उसी लेवल पर, परफेक्ट उसी लेवल पर प्राइस टैप कर रहा है, बार बार सस्टेन कर रहा है, ठीक है। और कंटिन्यू वहां से ही उसने अप ट्रेंड लिए। अभी और मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, तो ये वाला एक बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। इम्पल्सिव मूव का वेट करो, इम्पल्सिव मूव याद रखो, ये सब रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, लिख लो एक बुक में। वेट फॉर एन इम्पल्सिव मूव, वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक जो भी बनता है उसे मार्क करो और ट्रेड करो। अब देखो प्राइस पिन पॉइंट यहाँ पे आया एंड बूम ऊपर की तरफ। लिमिट ऑर्डर होता तो भी प्रॉफिट, विद कंफर्मेशन होता तो भी आपका प्रॉफिट, 400 से भी ज्यादा पे, 400 पिप्स, ठीक है, 400 पिप्स का मूव, बहुत बड़ा मूव है। अभी आप देखोगे यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपका
ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड चला गया, यहाँ पे हाई जो आपका है वो ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने आपका प्रीवियस जो लो था उसे तोड़ दिया। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको मार्क करना है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका ट्रेंड बेरिश हो गया, आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करोगे, ये वाला जो ब्रेक हुआ उसके जो कैंडल ने ब्रेक किया उसके पहले का आपको ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। तो ये एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक मैं देख रहा हूँ, या फिर ये डॉजी कैंडल का कंफर्मेशन जैसे मैंने बताया था, डॉजी कैंडल या वीक वेल कैंडल, उसको आप ढूंढो, मार्क करो एंड लुक एट द मूव, पिन पॉइंट, प्राइस रिवर्स हुआ, बूम डाउन, आप देख सकते हो यहाँ से मूव। ठीक है, ये लिमिट ऑर्डर भी आप डाल दो ना 400 पिप, अगेन सेकेंड टाइम प्राइस आया एंड लुक एट द फॉल, 800 पिप्स का फॉल आया वहां से। ठीक है, पिन पॉइंट फॉल आएगा। थर्ड कंफर्मेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन में नहीं मिला, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, बूम, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया। तो आप यहाँ भी ट्रेड बना सकते हो कि भाई प्राइस रीटेस्ट हुआ, देन प्राइस अगेन अपवर्ड्स की तरफ। ठीक है, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑर्डर फ्लो। देखो ये मैं बताऊँ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड में यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई मार्केट अगेन अप ट्रेंड में। तो अभी आप क्या देखोगे कि मार्केट हायर राइज बना रहा है। ठीक है, ये आपका मार्केट ने हायर राइज बनाया है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ के जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ऑन ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर लेना है। ये आपका ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स है, यहाँ पे आप देखोगे विद कंफर्मेशन, अगर आपका लिमिट ऑर्डर था यहाँ पे तो उसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया आपका, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, और यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे दिया। नेक्स्ट दोबारा एंट्री लेने के लिए डरो मत, एंट्री लेने से कभी मत डरो। ठीक है, जो आप सीखते हो उसका पहले बैक टेस्ट करो, और बैक टेस्ट के बाद एंट्री लेने से कभी मत डरो। 100% आपका जो विन रेट है वो बहुत हाई रहने वाला है इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर आपने ट्रेड कर लिया तो। अब ये देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे अपना कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग एंट्री उठा लेना है, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस जो भी स्विंग है उस हाई का आपको टारगेट रखना है। यहाँ पे आपको 500 पिप का टारगेट मिल गया। इतना इजी और सिंपल है, गोल्ड को कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, गोल्ड को आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही आपके लिए वो जो है वो मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अभी आप ये देखो इम्पल्सिव मूव आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, यहाँ पे मैंने बोला ये मेरे फेवरेट जो कैंडल है वीक, उसको मैं मार्क करूंगा वीक, और ये पूरा ऑर्डर फ्लो ये मैंने पूरा मार्क कर लिया है। ठीक है, अभी आप देखोगे पिन पॉइंट यहाँ पे प्राइस आया एंड बूम, कितना मूव मिला, लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो गया आपका, स्विंग हाई का टारगेट 400 पिप्स का टारगेट यहाँ पे आपको। ठीक है, सो देखो ये अगेन इम्पल्सिव मूव बहुत बढ़िया है। जब ऐसी डबल डॉजी कैंडल्स बनती है ना उसको आपको मार्क कर लेना है, उसको मार्क करके आपको वेट करना है कि प्राइस कब आपको टैप करे। अगेन यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बना, ये परफेक्ट ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो इस पूरे ऑर्डर फ्लो को हम लोग मार्क कर लेंगे, हम वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करना है कि कब प्राइस आपके ऑर्डर फ्लो पे है और आप ट्रेड लो। अगेन ये वाला आप देखोगे परफेक्ट ऑर्डर फ्लो, इस पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क करो एंड लो, प्राइस बार बार वहां पे टैप किया एंड बूम, टैप एंड बूम, यहाँ पे प्राइस अगेन टैप एंड यहाँ पे अगेन बूम। ठीक है, अगेन ये बस, तो ये सब चीजें याद रखो, ये ऑर्डर फ्लो याद रखो। ठीक है, ऐसा जब हायर हाइस प्राइस बना है, ऑर्डर फ्लो का मतलब सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऑर्डर फ्लोज है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लोज है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, इस पूरे ऑर्डर फ्लो को अभी क्या होगा, प्राइस जो है वो वापस आपके ऑर्डर फ्लो पे टैप करेगा एंड आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, मैंने जैसे बताया वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर फ्लो होते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में आए, ये वाला जो मूव आया रिट्रेसमेंट को आपको मार्क करना है। इन शॉर्ट जो रिट्रेसमेंट आता है ना, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, अगर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट है तो आपको सिर्फ छोटा लास्ट की जो 2-3 कैंडल है उन्हें लेना है। लेकिन अगर छोटा सा रिट्रेसमेंट है, सिर्फ 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट है, 2 कैंडल है, तो आपको पूरी 2 कैंडल को ही मार्क करना है। फिर आप लास्ट वाले कैंडल को मार्क करोगे तो हो सकता है आपका ट्रेड शायद मिस हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है और पेशेंटली वेट करना है प्राइस का टैप करने का। टैप किया एंड यहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन के साथ न्यूज वाली कैंडल भी आई थी और प्राइस वहीं से ऊपर की तरफ बूम। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये
ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। ठीक है, अगेन ये आप देखोगे डाउन ट्रेंड का एक बेरिश मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, बेरिश हो गया। जैसे ही बेरिश हुआ तो आपको क्या करना है, ऑर्डर फ्लोज मार्क करना है। तो ये वाला एक डॉजी कैंडल मैंने बताया था, डॉजी कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल है, याद रखो, बहुत पावरफुल कैंडल है। पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क करो। ठीक है, इस पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क करो एंड आप देखो प्राइस पिन पॉइंट वहां पे रिट्रेस हुआ एंड बूम डाउन साइड की तरफ। अगेन यहाँ पे एक प्राइस ने ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। अगेन यहाँ पे ये डॉजी कैंडल बनाया, डॉजी कैंडल को मार्क कर दो और प्राइस परफेक्ट रिटेस्ट एंड बूम। ठीक है, नीचे की तरफ अगेन प्राइस डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, सिंपली इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते ही प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया एंड डाउन साइड कंटिन्यूअसली बूम। देन अगेन यहाँ पे ये डॉजी कैंडल फिर से वही काम करेगा। इस डॉजी कैंडल को मार्क कर लो पूरा। अगेन आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे टैप किया एंड बूम 800 पिप्स का मूव, 800 पिप का मूव। ठीक है, सो इतना इजी सेटअप है ये ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत, मैंने जो रूल बताया उसे याद रखो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, इम्पल्सिव मूव का वेट करो। ठीक है, इम्पल्सिव मूव का वेट करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं। ये इम्पल्सिव मूव डाउन साइड के लिए इम्पल्सिव मूव, तो मैंने क्या बताया, पूरा ऑर्डर फ्लो को मार्क करो एंड बूम, टैप एंड बूम। ये इम्पल्सिव मूव है डाउन ट्रेंड के लिए, ऑर्डर फ्लो मार्क किया, प्राइस ने टैप किया और नीचे की तरफ कितना मूव किया, नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे 800 पिप्स का मूव। अगर भाई इसमें से 100-200 पिप भी आपको दिन का मिल गया, बहुत है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बार बार इस वीडियो को देखो, मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, उन पॉइंट्स को एक बुक में लिखो, बार बार उसका चार्ट पे जाकर बैक टेस्ट करो। ठीक है, जितना बैक टेस्ट हो सकता है उतना बैक टेस्ट करो, तो आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आएगा। आपको चार्ट पे चीजें अपने आप समझ में आएगी, मतलब आपको दिखेगी कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पे बनी है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चार्ट बोलता हूँ, मैं मुझे देखते ही पता चल जाता है, हाँ भाई ये चलो ये ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस आएगा एंड बूम देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स। अगेन यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने अगेन टैप किया एंड अगेन वही क्या था, यहाँ पे डॉजी कैंडल था, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव था, फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर फ्लो था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, सब कुछ था। तो प्राइस को काम करना ही करना है 100%, श्योर शॉट आपको वहां पे काम करेगा। ठीक है, सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर फ्लो को मार्क कर देना है एंड सी बूम सीधा ऊपर की तरफ। तो एज सिंपल एज दैट भाई, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना ये अभी लेटेस्ट चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट में आपको बता देता हूँ। देखो अभी सिनारियो गोल्ड का जो चल रहा है वो अभी वॉर वगैरह का सिचुएशन चल रहा है, तो मार्केट जो गोल्ड है मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है। सो अभी यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, इम्पल्सिव मूव भी अच्छा खासा दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर है। तो आपको सिंपली इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देना है एंड पेशेंटली वेट करना है कि भाई कब प्राइस मेरा जो है वो इस जोन पे टैप करे एंड आप ट्रेंड वो कंटिन्यू करेगा। ये अगेन इम्पल्सिव मूव मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो ये आपका बाइंग जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्राइस नीचे क्यों नहीं गया यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस नीचे नहीं गया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके प्राइस अगेन ऊपर की तरफ। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से फिर से प्राइस ने ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पे बहुत सारी विक्स थी, मैंने आपको वीक बताई थी। ठीक है, याद रखो डॉजी कैंडल भी है, विक भी है, और आप देखोगे प्राइस पिन पॉइंट वहां से उसको जोन को तोड़ ही नहीं पाया और बुलिश कंफर्मेशन के साथ, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे प्राइस ऊपर। अभी अब दोबारा यहाँ पे जोन्स ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस अगर इस जोन पे आएगा कल मंडे को रात को, तो भाई यहाँ पे आप अपना घर गाड़ी बंगला सब कुछ बेच के गोल्ड को खरीद लेना। वॉर चल रहा है, दबा के प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, मजा करो, ऐसा मत करना, लेकिन आप अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ से बाई कर सकते हो। लेकिन थोड़ा मुझे भी सिचुएशन डाउटफुल लग रहा है कि यहाँ नीचे आएगा, क्योंकि गैप अप ओपन होके वो सीधा ऊपर ही उड़ेगा। ठीक है, सो आज नहीं तो कभी भी 2-3 दिन के बाद भी अगर इस लेवल पे आता है तो आप जरूर यहाँ पे बाय कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को सेव करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है? और मैं ऐसे ही वैल्यूएबल, नॉलेजेबल कंटेंट जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।